हम लोग आज रेकरिंग डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड दोनों में डिफरेंस को समझेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा था कि सर म्यूचुअल फंड और आरडी में दोनों में क्या अंतर है। इससे तो आपको कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे म्यूचुअल फंड का सेपरेट और आरडी का सेपरेट पूरा डिटेल वीडियो बनाया गया है, लेकिन इसमें हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों का डिफरेंस समझेंगे कि लोग को नेचर दोनों का सेम लगता है, तो दोनों में क्या हम लोग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंस है, उसको एक ही जगह पे पूरा कंप्लीट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जानते हैं कि आरडी क्या होता है। आरडी क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है, ठीक है ना। एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग हर मंथ एक फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, और मैच्योरिटी के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों एक साथ में मिल जाता है, ठीक है। आरडी का फीचर देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल आपको समझ में कि हम लोग एक अमाउंट सर्टन अमाउंट को अगर 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये जमा करते हैं हर मंथ, और मंथ जितना टाइम पीरियड के लिए हम लोग किए उस पीरियड के बाद हम लोग को क्या मिलता है, जितना अमाउंट हम लोग डिपॉजिट किए उसके ऊपर इंटरेस्ट दोनों मिला के हमको मिल जाता है। किसमें, आरडी में। अब देखते हैं आरडी का फीचर क्या होता है, ठीक है ना। रिटर्न क्या होता है, फिक्स होता है। जब आप आरडी ओपन करवाते हैं उसी टाइम क्या होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेफ होता है, क्योंकि इसमें अगर आप पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब आप उसका गारंटी रहता है। अगर बैंकिंग में करते हैं तो डीसी डीआईजीसी का ये रहता है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि हम लोग का रेगुलर सेविंग का एक हैबिट बना देता है, ठीक है ना। आप आरडी हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास लो इनकम है और हमारे पास कुछ सेविंग नहीं होता, क्या होता है, अगर हम 500 या तो 1000 रुपये का एक हर मंथ का आरडी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि रेगुलर सेविंग हैबिट बन जाता है, ठीक है। रिस्क क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बैंक गारंटी टाइप में सेफ्टी भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब हम लोग एक चीज एक नज़र में देखते हैं क्या होता है कि सबसे पहले आरडी में क्या होता है कि हम लोग रिटर्न क्या मिलता है, फिक्स मिलता है। इन्वेस्टमेंट सेफ होता है। रेगुलर सेविंग हम लोग करते हैं, इसमें हैबिट डेवलप होता है। रिस्क बहुत ही कम होता है, और क्या होता है, बैंकिंग गारंटी टाइप में हम लोग का सेफ्टी मिल जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक समरी नज़र से देखते हैं। रिस्क क्या होता है, बहुत कम होता है। रिटर्न फिक्स रहता है। सेफ्टी हाई रहता है। प्रॉफिट लिमिटेड रहता है, ठीक है। लॉस का चांसेस ऑलमोस्ट नहीं होता है। अगर आप बैंक में करते हैं तो डिफ़ॉल्ट हो गया, अगर 5 लाख से ऊपर का आपका आरडी का अमाउंट कॉर्पस हुआ तो ही उसमें आपका डर है। वो भी अगर पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो वो भी डरा हुआ नहीं है, ठीक है। लॉकिंग पीरियड क्या होता है, मोस्टली फिक्स होता है कि अगर आप कितने 5 साल के लिए कर सकते हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए। उसमें जो होता है लॉकिंग पीरियड का मतलब होता है आपको उतना दिन के लिए आपका पैसा लॉक कर दिया जाएगा। उसको आप बीच में अगर तोड़ते हैं तो उसमें पेनल्टी आपको चार्जेज लगेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन वीक वीक क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया अगर इन्फ्लेशन वीक आपका 7% 8% होता है, अगर इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ गया तो उस कंपेयर में आरडी का जो रिटर्न होता है वो कम देता है, लेकिन पीछे पीछे चलता है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा अगर कहीं एक जगह रखा हुआ है सेविंग अकाउंट में, वो तो पूरा का पूरा जी मतलब आपका समझ लीजिए बहुत ही पीछे रह जाएगा। अब आरडी में करते हैं तो आज कंपेयर कम मिलता है, ठीक है ना। किसके लिए सूटेबल है कि अगर अगर कोई चाहता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे तो उसके लिए सूटेबल है आरडी, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ आरडी क्या होता है कि रेगुलर आरडी। रेगुलर आरडी में क्या होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट को मान लीजिए 1000 रुपया को पर मंथ आप क्या कर सकते हैं, जमा कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो वो एक 1000 रुपया 500 रुपया एक आपका रेगुलर आरडी हो गया। फ्लेक्सी आरडी क्या होता है, फ्लेक्सी आरडी जैसे हम लोग अपना आरडी क्लास में बताया होगा कि वो पूरा कारपोरेट वाला के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता है, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 10 लाख, 5 लाख का मल्टीपल में आरडी, जिसमें कि आरडी का अमाउंट फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। सीनियर सिटीजन आरडी क्या होता है, सीनियर सिटीजन आरडी जस्ट लाइक रेगुलर आरडी होता है, केवल इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा होता है रेगुलर आरडी से, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो समझे उसको एक हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है। आरडी क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट का स्कीम होता है जिसमें हम लोग हर मंथ अपना अमाउंट को जमा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एट लास्ट हम लोग को दोनों अमाउंट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल एक साथ में मिल जाता है, ठीक है। इसका फीचर क्या होता है, ये फिक्स रिटर्न देता है, सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, रेगुलर सेविंग का हैबिट डेवलप करता है हम लोग को, बहुत ही कम रिस्क होता है, बैंक बैंकिंग का गारंटी होता है। आप इसमें देखते हैं रिस्क क्या होता है, बहुत कम होता है, रिटर्न फिक्स होता है, सेफ्टी हाई होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लॉस होने की चांस बहुत ही कम होता है, लॉकिंग मोस्टली नहीं होता है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। कम मत नहीं कर पाता मतलब ये तो फिर इक्वल रहता है, ठीक है, सूटेबल रहता है। अगर सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। आरडी का टाइप होता है रेगुलर आरडी, फ्लेक्सी आरडी और सीनियर सिटीजन आरडी। अब हम लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड को अगर आप मेरा म्यूचुअल फंड क्लास में देखिएगा तो उसमें पूरा डिटेल मिलेगा, लेकिन यहाँ भी पूरा
समराइज़ फॉर्म में डाल दिए हैं, ठीक है ना? म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आप डायरेक्टली शेयर मार्केट को अगर आप नहीं समझते हैं तो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड एक एक्सपर्ट के थ्रू इनडायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका है, ठीक है ना? सिंपल बात है कि अगर हम लोग को शेयर मार्केट समझ में नहीं आता है लेकिन हमको शेयर में पैसा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि हम लोग का क्या होता है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है, इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में बीट करता है, ठीक है? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम लोग इनडायरेक्टली जमा करते हैं। इसमें क्या म्यूचुअल फंड में जो हम लोग डायरेक्ट जमा करते हैं, वो इनडायरेक्टली मार्केट में जमा करते हैं, और वो फंड एक्सपर्ट क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट लोग होते हैं, उसके थ्रू हम लोग पैसा हम लोग म्यूचुअल फंड को कर जमा करते हैं, और वो लोग गोल्ड में, शेयर में और डेब्ट्स में पैसा को लगाता है, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि पहला क्या होता है कि इन्वेस्टर पैसा लगाता है, जैसे हम और आप पैसा लगाते हैं। फंड मैनेजर होता है, उसमें आपका पैसा को मैनेज करने वाला एक्सपर्ट टीम होता है, जिसको हम लोग फंड मैनेजर बोलते हैं। वो पैसा को इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो शेयर में करे, डेब्ट में करे, गोल्ड में करे, जहाँ पे उनको समझ में आता है वो करेगा। और इसमें क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है कि इन्वेस्टर को एक साथ में मिलता है, ठीक है ना? इसमें एक मेजर फैक्टर है कि इसमें आपको लॉस कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन आरडी में लॉस वर्ड का कहीं यूज़ नहीं किया है उसमें, ठीक है? अगर इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आपको लॉस है, तो लॉस भी जो आप जिस फंड में लगाए हैं, उसका लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। अब इसका हम लोग ये देखते हैं कि क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है। रिस्क क्या होता है कि मीडियम टू हाई होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में जाइएगा तो मीडियम, और लॉन्ग टर्म में जाइएगा तो हाई रिटर्न होता है। ठीक है, रिस्क रिस्क क्या होता है कि अगर शॉर्ट टर्म में मीडियम होता है, लॉन्ग टर्म में हाई होता है, क्योंकि जितना लंबा टेन्योर के लिए आप लोग म्यूचुअल फंड में जाएँगे, वो जितना लंबा टर्म में आप लोग म्यूचुअल फंड में जाएँगे, उतना ही आपको क्या होता है कि रिस्क क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है? रिटर्न क्या होता है कि मार्केट बेस होता है। अगर मार्केट बेस होता है मतलब इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन आरडी में हमेशा प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होने का चांस होता है, ठीक है ना? अगर बैंक डिफ़ॉल्ट ना करे तो इन केस। सेफ्टी क्या होता है, मार्केट रिस्क होता है, ठीक है? कि मार्केट कल के डेट में क्या होता है कि कोई भी अब हम ल लगा दिए केमिकल स्टॉक में लगाएँ, केमिकल स्टॉक चला नहीं, तो ये मार्केट रिस्क होने का चांस होता है। हम गोल्ड में लगाए नहीं, लेकिन गोल्ड चला गया, सिल्वर में लगाए नहीं, सिल्वर चल गया, तो ये मार्केट रिस्क होता है। प्रॉफिट क्या होता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, कि हो सकता है कि आप ₹10 में कोई चीज़ ₹10 में एक एक म्यूचुअल फंड का यूनिट म्यूचुअल फंड में हमेशा क्या होता है कि यूनिट मिलता है, ठीक है ना? एक यूनिट मिलता है जिसको जो कि एनएवी में मिलता है, ठीक है ना? तो आप ₹10 में 1 यूनिट खरीदें, और वो हो सकता है कि आने वाला 5 साल में वो ₹500 का भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन आरडी में क्या होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिसाइड होता है कि 7% मिलेगा, 6% मिलेगा, 9% मिलेगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसलिए इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, लेकिन लॉस होने का भी चांसेस अनलिमिटेड होता है, ठीक है? लॉसेस का चांस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों डिवाइड किया जाता है इन्वेस्टर को, ठीक है ना? लॉक इन पीरियड डिपेंड करता है, कुछ-कुछ म्यूचुअल फंड में लॉकिंग पीरियड होता है, और कुछ-कुछ में लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, ठीक है? इन्फ्लेशन बीट करता है, इन्फ्लेशन को यहाँ पे बीट नहीं कर पा रहा था आरडी, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करता है ठीक है? और ये क्या कर सकता है, लॉन्ग टर्म में हमेशा ये ग्रोथ इन्वेस्ट देता है। म्यूचुअल फंड का टाइप क्या होता है? इक्विटी टाइप, जिसमें क्या करता है कि ये फंड मैनेजर स्टॉक में डालता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं, तो फंड मैनेजर आपका पैसा को गवर्नमेंट बॉन्ड या तो और दूसरा बॉन्ड में डालता है। हाइब्रिड हाइब्रिड फंड मैनेजर क्या कर सकता है, स्टॉक और डेब्ट दोनों का मिक्सर में डालता है। इंडेक्स फंड में क्या करता है, में निफ्टी और सेंसेक्स में अपना क्या 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 करता है, फंड पैसा को लगाता है। और ईएलएसएस फंड क्या होता है कि टैक्स सेविंग फंड होता है, जिसमें क्या क्या होता है, इक्विटी मतलब टैक्स सेविंग के लिए डालता है, इक्विटी इसमें ग्रोथ मिलता है, ठीक है ना? तो आप हम लोग एक नज़र में इसको देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली पैसा को लगाते हैं, जिसमें आपका पैसा को क्या करता है, एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज करता है, ठीक है? इसमें म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, तो म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, हम लोग पैसा लगाते हैं, फंड मैनेजर पैसा को इन्वेस्ट करता है, इसमें प्रॉफिट और लॉस लॉस मेजर होता है, लॉस दोनों इन्वेस्टर को डिवाइड किया जाता है, मतलब डिविडेंड के रूप में मिलता है, जैसे तो जो भी मिलता है दोनों बाँटा जाता है, सिंपल समझिए। रिस्क क्या होता है कि मीडियम टू हाई होता है, ठीक है ना? अगर आप लंबा टर्म के लिए हाई कीजिएगा, अगर 10 कम टर्म में तो लो होता है। रिटर्न मार्केट बेस होता है, इसमें कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं किया जाता, जो मार्केट जिस सेक्टर को परफॉर्म करेगा उसके आधार पर रुकता है। सेफ्टी क्या होता है कि मार्केट रिस्क होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, लॉस होने का चांस
हो सकता है लॉकिंग पीरियड डिपेंड करता है इन्फ्लेशन अ, उम, इन्फ्लेशन को ये लॉन्ग टर्म में बीट करता है। म्यूचुअल फंड का टाइप क्या होता है? इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें हम लोग इसमें क्या हम लोग नहीं, स्टॉक मैनेजर फंड मैनेजर क्या बोलता है, स्टॉक में पैसा लगाता है। डेब्ट में क्या करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड या तो अदर बॉन्ड में लगाता है। हाइब्रिड फंड में क्या करता है, स्टॉक और बॉन्ड दोनों में का मिक्सचर में लगाता है। इंडेक्स फंड में निफ्टी और सेंसेक्स में लगाता है। ईएलएस फंड में क्या होता है कि टैक्स सेविंग और इक्विटी ग्रोथ में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का तरीका क्या होता है कि उसमें लोग एक लमसम भी लेता है और एक एसआईपी भी करता है, ठीक है ना। लमसम और एसआईपी, लमसम में हो गया कि आप एक मुश्त में एक पैसा को उठा के एसआईपी में एक म्यूचुअल फंड खरीद लिए, तो पैसा को कुछ साल के लिए छोड़ दिए, तो वो पैसा आपका वो जो फंड करने का जो तरीका हो गया वो हो गया आपका लमसम, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आरडी की तरह पे ही यहाँ पे एक होता है म्यूचुअल फंड में एसआईपी, जिसमें क्या हो सकता है कि आप हर मंथ एक एसआईपी म्यूचुअल फंड का मंथली इन्वेस्टमेंट मोड होता है, ठीक है ना। एसआईपी में क्या करते हैं, आप हर मंथ एक सर्टेन अमाउंट को शेयर मार्केट में मतलब म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आरडी और एसआईपी में क्या अंतर होता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड का ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है। दो मोड होता है, एक लमसम एक एसआईपी, ठीक है ना। लमसम में एक साथ लगा दिए और एसआईपी में हम लोग छोटा-छोटा यूनिट हर मंथ ₹500, हर मंथ ₹1000, हर मंथ ₹2000 ऐसे करके हम लोग लगाते हैं। अब तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। रिटर्न क्या होता है कि आरडी में फिक्स होता है, जैसे इधर बताया था कि 9% 8% रहेगा, और ये क्या होता है मार्केट लिंक हो सकता है कि 12% 18%, जैसे भी आपका जिस यूनिट में आपका फंड मैनेजर पैसा लगाया वो जैसा परफॉर्म किया सेक्टर, उसके आधार पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। रिस्क क्या होता है, लो होता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट का बैकएंड होता है। ये क्या होता है कि मार्केट बेस होता है, इसलिए इसमें मॉडरेट और हाई रहता है, ठीक है। किसके लिए बेस्ट है, अगर आपका कैपिटल चाह रहे हैं कि मेरे पास छोटा पैसा है और हम इसको सेफ रखें, तो आरडी बेस्ट होता है। और छोटा पैसा बनाने के लिए और आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, बड़ा फंड करना है, करोड़ों अरबों में जाना है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड है, ठीक है ना। टाइम होरिजन क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म में। मतलब अगर आप आरडी क्या होता है, जनरली आप 10 साल 5 साल के लिए करते हैं और एक छोटा सा कॉर्पस खड़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, तो आपको एसआईपी में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन क्या होता है कि इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट आरडी थोड़ा सा कम करता है और एसआईपी क्या करता है, बेटर करता है। अगर इन्फ्लेशन 7% चल रहा है तो 12% 13% दे देता है। वोलेटिलिटी क्या होता है कि इसमें वोलेटिलिटी नहीं होता, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और मार्केट मार्केट बेस्ड नहीं होता है, इसलिए इसमें वोलेटिलिटी मतलब होता है कि ऊपर नीचे कम बेसी हो सकता है, क्या कुछ नहीं होगा। वोलेटिलिटी मतलब होता है कम बेसी, ठीक है ना। तो वोलेटिलिटी क्या होता है, क्योंकि आपका आरडी का रेट तो पहले से फिक्स था, इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें रहता है क्योंकि ये मार्केट से लिंक हो जाता है, हो सकता है ज़्यादा भी मिले और हो सकता है कम भी मिले, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कौन-कौन सा फैक्टर करता है फैक्टर को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि एक इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट मतलब इन्फ्लेशन इम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि आरडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एसआईपी इसको बीट कर देता है। रिस्क अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि मार्केट में सेक्टर रिस्क होता है। जैसे कि अगर आप जैसे कि कुछ दिन पहले आप केमिकल सेक्टर में पैसा लगाए होंगे, तो केमिकल सेक्टर चला नहीं, तो उस टाइम क्या हो सकता है कि रिस्क रिस्क अंडरस्टैंडिंग हम लोग का क्या होता है कि घट गया हुआ था, ठीक है ना? अंडरटेकिंग और दूसरा में क्या हो सकता है कि ये चीज़ आरडी में नहीं होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है कि आरडी में पावर आप लिमिटेड टाइम के लिए लगाते हैं, शॉर्ट टू मीडियम के लिए, इसलिए इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट कम मिलता है। लेकिन एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा डालते हैं। टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या होता है कि आरडी से जितना भी पैसा आपको मिलता है, पूरा का पूरा टैक्सेबल ही होता है, उसका इंटरेस्ट का पोर्शन, ठीक है ना? लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि अगर आप 1 साल के अंदर वो जो म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं, 1 साल के अंदर, चाहे वो लमसम हो या तो एसआईपी हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 1 साल से ऊपर दिएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इम्पैक्ट पड़ता है। लिक्विडिटी क्या होता है कि अगर रनिंग आरडी को आप तोड़ते हैं, तो आपको कुछ पेनल्टी लगता है और एसआईपी को भी आप कभी भी तोड़ सकते हैं, ठीक है ना? अब क्या है कि किसको आरडी लेना चाहिए? आरडी कौन-कौन ले? ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में। आरडी अगर कोई स्टूडेंट है जिसको घर से पैसा आ रहा है, 5-10 हज़ार रुपए आता है, उसमें से 100, 500 हज़ार रुपए बचाता है, तो उसको एक अ, आने वाले समय में वो एक फंड वो बना सकता है आरडी के थ्रू, तो स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है। हाउसवाइफ के पास कुछ सेविंग है, तो वहाँ से वो आरडी के थ्रू कुछ बड़ा फंड बना सकती है।
ठीक है? सेफ इन्वेस्टर अगर कोई चाहता है कि हमको इमरजेंसी फंड सेविंग करना है तो उसके लिए कर सकता है और शॉर्ट टर्म में कोई गोल है कि हमको आने वाले 5 साल में हमको कुछ करना है छोटा, तो उसके आधार पे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में किसको जाना चाहिए? ये है तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। ये इसमें क्या होता है कि वेल्थ का क्रिएशन किया जाता है, ठीक है? रिटायरमेंट प्लानिंग ले सकते हैं हम लोग। इन्फ्लेशन को क्या करता है बीट करता है, हाई रिटर्न देता है, ठीक है ना? तो अगर आपका जो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में हम कब जाएँ और हम इसमें आरडी में कब जाएँ, ठीक है ना? अब आरडी का क्या-क्या एडवांटेज होता है, हम लोग आरडी का क्या एडवांटेज होता है, क्या आरडी का क्या डिसएडवांटेज होता है, दोनों को देखते हैं, ठीक है ना? आरडी का एडवांटेज क्या होता है कि ये सेफ होता है, ठीक है? और रिटर्न क्या हो सकता है हम लोग का प्री-डिसाइडेड रिटर्न होता है और ये एक सिंपल होता है, तीनों चीज़ का होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? रिटर्न लो होता है और इन्फ्लेशन का इश्यू होता है, मतलब इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, ठीक है ना? अब म्यूचुअल फंड का क्या एडवांटेज होता है? म्यूचुअल फंड का एडवांटेज होता है कि ये ग्रोथ हाई होता है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, ठीक है? प्रोफेशनल के द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है, प्रोफेशनल आपका पैसा को मैनेज कर रहा है और एसआईपी फैसिलिटी अवेलेबल होता है म्यूचुअल फंड में कि ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 लाख रुपया है, 50 लाख रुपया है तो आप ही तभी तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी छोटा-छोटा यूनिट के थ्रू आप डाल सकते हैं, ठीक है? डिसएडवांटेज क्या होता है कि मार्केट का रिस्क होता है। वही फिर मार्केट का रिस्क मतलब कि आप जिस सेक्टर में आपका पैसा लगा हुआ है उस सेक्टर परफॉर्म करना चाहिए। जैसे हो सकता है कि कुछ फंड मैनेजर गोल्ड में या तो सिल्वर में नहीं डाला होगा, अभी जो सिल्वर का रेट हाई चला गया, तो जो फंड मैनेजर डाला होगा उसका उसका पोर्टफोलियो अच्छा जा रहा होगा, जिसका नहीं डाला होगा उसका कम जा रहा होगा। ये मार्केट का रिस्क ये होता है, ठीक है ना? रिटर्न क्या होता है? रिटर्न गारंटी नहीं होता है। एफडी में आरडी में क्या होता है गारंटी 9%, 8%, 7% जो भी है 7% मिलना है। लेकिन इसमें क्या होता है मार्केट बेस होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है ग्रोथ पोटेंशियल वर्ड लिखा गया है। मतलब कि आपको अनलिमिटेड आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना? अब क्या होता है हम लोग एक एक चीज़ देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक क्या कर सकते हैं, अगर कोई बिगिनर होता है जो चाहता है कि हम आरडी और म्यूचुअल फंड कौन-सा स्टार्ट करें, उसमें क्या-क्या मिस्टेक कर देता है, ठीक है ना? अगर आपका ये पर्पस अगर आप देख लें किसके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना? ये पॉइंट और किसके लिए ज़रूरी है म्यूचुअल फंड और आरडी किसके लिए ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपका क्लियर हो जाने के बाद अब क्या करता है कॉमन जो इन्वेस्टर होता है वो क्या मिस्टेक करता है, आरडी क्या करता है, अरे इंटरेस्ट लो दे रहा है, तो आज इसमें लॉकिंग पीरियड है, तो इसको छोड़ो-हटाओ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फंड फंड और जो कॉर्पस बनता है वो ऐसे ही बनता है कि आपका कम इंटरेस्ट दे रहा है, आपको लंबा टाइम के लिए रुकिएगा तो आपका एक फंड बन जाएगा। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है तो उसको अब उसको क्या करता है ये लोग क्या करता है म्यूचुअल फंड को शॉर्ट टर्म सेलिंग करता है। बहुत लोग कि अरे हम अभी अभी खरीदे, मान लिया हो सकता है कि कोई पीक में गोल्ड को खरीद लिया, गोल्ड म्यूचुअल फंड को खरीद लिया, अब मार्केट गिर गया तो शॉर्ट में लगा रहे मार्केट डाउन चल रहा है, बेचो मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म सेलिंग हो जाता है। रैंडम कोई भी फंड ऐसा सेलेक्ट कर लिया जो कि फंड चल ही नहीं रहा है वैसा फंड का सिलेक्शन कर लेता है। मार्केट क्रेज से डर मतलब अभी जैसे अभी यूक्रेन और यूक्रेन का भी जो लड़ाई चल रहा था रूस के साथ में, अभी इजराइल और ईरान का जो लड़ाई चल रहा था उस टाइम भी मार्केट गिर गया था। उस टाइम लोग ये सब डर के भी क्या करता था बहुत सारा बेच देता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये सब चीज़ से बचना चाहिए, ठीक है? बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है अगर आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, शॉर्ट टर्म गोल जैसे यहाँ पे बता दिए यहाँ पे बताया था आरडी किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, हाउसवाइफ के लिए, सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए शॉर्ट टर्म गोल है, तो आप क्या कीजिए आरडी और एफडी में जाइए। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, तो आप हमेशा एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? तो आप हम लोग एक एक सिंपल लैंग्वेज इसको समझते हैं कि एसआईपी क्या है, ठीक है ना? तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का 2 तरीका हो गया, एसआईपी और लमसम। लमसम में आप एक साथ में पूरा पैसा को जमा करके कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं और एक एसआईपी होता है जिसमें क्या आप हमेशा मल्टीपल उसमें कुछ ना कुछ पैसा डालते जाते हैं। आपका पैसा को एक एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। एसआईपी और आरडी में क्या अंतर होता है? एसआईपी में रिटर्न क्या होता है कि आरडी में फिक्स होता है और एसआईपी में मार्केट लिंक होता है। इसमें रिस्क क्या होता है? लो होता है, इसमें मॉडरेट होता है। ये बेस्ड फॉर द कैपिटल सेफ्टी होता है। ये वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या आता है? टाइम होरिज़न शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए आरडी किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी किया जाता है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन आरडी में वीक होता है, लेकिन एसआईपी में क्या होता है? बेटर होता है। वोलेटिलिटी एसआईपी में ज़्यादा होता है, आरडी में कम होता है, ठीक है? अब फैक्टर फैक्टर हमको कौन-कौन सा समझ में आना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है? इन्फ्लेशन फैक्टर को समझना चाहिए, रिस्क अंडरटेकिंग होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, टैक्सेशन, लिक्विडिटी, किसको आरडी लेना चाहिए? तो स्टूडेंट हो गया, हाउसवाइफ हो गया, सेफ इन्वेस्टर, इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए, शॉर्ट टर्म गोल करने के लिए, किसको म्यूचुअल फंड देना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को,
वीक क्रिएशन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए, इन्फ्लेशन वर्थिंग के लिए, हाई हाई रिटर्न करने के लिए, ठीक है ना। आरडी का एडवांटेज क्या होता है कि सेफ होता है, प्रीडिसाइडेड रिटर्न होता है, सिंपल होता है। आरडी का डिसएडवांटेज क्या होता है कि लो रिटर्न होता है, इन्फ्लेशन इशू हो जाता है। म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या होता है कि इसमें हाई हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है और प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। एसआईपी फैसिलिटी अवेलेबल होता है। म्यूचुअल फंड का डिसएडवांटेज क्या होता है कि मार्केट रिस्क होता है, रिटर्न क्या होता है गारंटेड नहीं होता है। कॉमन मिस्टेक क्या कर सकता है बिगिनर करता है कि आरडी में लो इंटरेस्ट मिलता है इसलिए इसमें लॉकिंग होता है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता इसलिए इसको लोग इग्नोर कर देता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या करता है, शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग कर देता है, मतलब तुरंत पैनिक होकर बेचना शुरू कर दिया, रैंडम फंड का सेक्शन कर लिया, मार्केट क्रैश होने से डर लगता है। बेस्ट स्ट्रेटजी अगर आपको फंड इमरजेंसी क्रिएट करना है तो आरडी, और लॉन्ग टर्म में जाना है तो म्यूचुअल फंड। तो आप पूरा डिटेल इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आरडी और एफडी में क्या अंतर होता है। धन्यवाद।